मुजफ्फरनगर में शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव तावली के ही गांव में दबंगों द्वारा एक पीड़ित महिला जाहिदा के मकान पर जेसीबी मशीन चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं दबंग व्यक्ति पीड़ित महिला पर मकान को अपने नाम कराने का दबाव बना रहा है। मकान नाम न करने पर महिला को परिवार सहित जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरनगर के थाना शाहपुर क्षेत्र के गाँव तावली का है, जहाँ गाँव निवासी पीड़ित महिला जाहिदा ने बताया कि अब से 5 वर्ष पूर्व उसने अपने देवर अलीशेर से शाहपुर रोड पर स्थित एक ज़मीन खरीदी थी, जिस पर महिला ने अपना मकान बनाया। इसके बाद दबंग अलीशेर और उसके पुत्र जावेद ने जाहिदा पर इस मकान को अपने नाम कराने का दबाव बनाया। 3 दिन पूर्व अलीशेर और जावेद ने जाहिदा को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा था कि अगर यह मकान हमारे नाम नहीं किया तो तुम्हारा मकान को गिरा देंगे। पीड़ित महिला जाहिदा का यह भी कहना है कि दबंग अलीशेर और उसका पुत्र जावेद अपने 10-12 सालों के साथ 13 मार्च की देर रात्रि में उनके मकान पर पहुंचा। उस समय पीड़ित महिला अपने मकान पर मौजूद नहीं थी, जहां उन्होंने जेसीबी मशीन चलाकर पीड़ित का मकान को ध्वस्त कर दिया। अब पीड़ित परिवार मकान टूट जाने के बाद सड़क पर आ गया है। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई है। जाहिदा मकान गिरा हुआ है, आपका क्या था? गिराने किसने गिरा? ये हमारा देवर है जी, उससे हमने ज़मीन खरीदी थी और अपना मकान बना लिया था। और अब हम यहाँ से रहना सहना चालू करने वाले थे, कर रखा था। तो हम गांव में अपने लड़के के यहाँ, बड़ा लड़का रहता है हमारा, उसके वहाँ शहरी खाने गए थे। और जावेद और अलीशेर ने हमें 2 दिन पहले धमकी दी थी, या तो इस ज़मीन को मेरी वापस कर दो और इसे खाली कर दो, और नहीं तो हम गुल्लेजर बजा देंगे और आपके बच्चों पर भी हमला बोल लेंगे। तो जी हमने अनसुनी कर दी, वैसे ही कह रहा। तीसरे दिन इसने हमारा मकान गिरा दिया। हम सुबह ही आए तो मकान गिरा पड़ा। पुलिस में शिकायत की? पुलिस में गए थे जी, हमने रिपोर्ट लिखवाई सवेरे ही जाकर। तो उन्होंने कहा कि आज त्यौहार है, आज हम कार्रवाई हम सही ठीक तरह से नहीं कर सकते, 3 बजे तक हम आ जाएंगे और दौरा मारेंगे। मायना करके ले गए थे जी, देख कर गए थे। मैं उनके घर तक नहीं गए, पहुँचे अब तक। अभी तक किसी की गिरफ्तारी? ना किसी की गिरफ्तारी हुई। क्या वो कब्जा करना चाहते हैं आपकी ज़मीन पर? हमारे इस पर ज़मीन पर कब्जा करने का उनका मकसद ये है कि अब महंगी बिक रही, जब मंदी थी जी, जब हमने ली थी। अब इस वजह से हमारे दबंग लोग हैं जी, हम डरा धमका कर हमारे से वापस लेना चाह रहे। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जी, जो हमें आपसे भी वहाँ थाने में तो हमारी कोई सुनवाई हुई नहीं। अगर आपसे भी हमारी सुनवाई ना हो तो हम गरीब आदमी क्या करेंगे, क्या कहाँ जाएंगे? इस तरह कहते तो हमारे बच्चों को सड़क पर गोली मार कर भाग जाएंगे, जब कोई हमारी सुनवाई नहीं करने का। क्या कार्रवाई चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं जी, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अगर किसी का मकान, आम आदमी हो, कोई गरीब हो, अमीर हो, फिर तो इस तरीके से तो सबके मकान ढा कर भाग जाएंगे सब। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जी, ये मकान मेरी माताजी के नाम है। मेरी माताजी ने अब 2020 में ये ज़मीन खरीदी थी अलीशेर से, और ज़मीन खरीद के इस पर मकान बनाया था तभी। और मकान बनाने के बाद धीरे धीरे हम यहाँ रहना शुरू कर दिया, और अब हम यहाँ रहते थे और अपना पालन पोषण यही कर रहे थे। लगभग 3 दिन पहले अलीशेर सोनोब जुम्मा, जावेद सोनोब अलीशेर, इन दोनों ने मेरी माताजी को वार्निंग दी कि या तो आप ये ज़मीन हमें वापस कर दो, नहीं तो हम मकान पे भी बुलडोज़र चला देंगे और तुम्हें भी मार देंगे। मेरी माताजी ने उनसे रीज़न पूछा कि जब आपने बेच दी थी, हमने ख़रीद ली और हमने पैसे दे के ख़रीदी है, हमारे पास बेनवा है, दखल खारिज है और हमारा मकान खड़ा है, हम वापस क्यों देंगे? तो उन्होंने दबंगगिरी दिखाई कि गुंडे लोग हैं, दबंग लोग हैं जी, और ज़बरदस्ती रात में ये पता ही लगा कि 20 से 30 लोग थे और हथियार लेके और जेसीबी लेके मकान को गिरा दिया। हम उस रात में अपने भाई के यहाँ दावत में शहरी खाने गए थे। अब हमारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये अपील है, अगर मुख्यमंत्री जी आपके राज्य में गुंडे और दबंग लोग ऐसे किसी का भी मकान बिना किसी आदेश के, ये अधिकार कानून को है किसी का मकान गिराना या नहीं। एक दबंग लोग, भूमि माफिया लोग कैसे किसी का मकान गिरा सकते हैं? अगर मुख्यमंत्री जी आपसे ही हमारी उम्मीद है, आप हमारी मदद करें, और जो लोग इस मामले में, इस घटना में इन्वॉल्व है, ये दबंग लोग जो भी थे,
इनकी जांच हो और जो है इन पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। आखिरी उम्मीद अब हमारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है